नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही पुराने और विशाल ग्रंथ महाभारत पर थोड़ी बात करने वाले हैं। जी। और ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं युद्ध की कहानी भर नहीं है। इसमें जिंदगी है, धर्म है, कर्म है, बड़े गहरे सवाल हैं। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है वो महाभारत पर आधारित एक अच्छा परिचय देती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इसके विशाल दायरे को थोड़ा समझें। मतलब किसने लिखा इसे, कहानी क्या है, मुख्य लोग कौन थे और सबसे बड़ी बात, सीखने को क्या मिलता है। सही। क्या ये बस एक पुरानी कहानी है या आज भी कुछ मतलब है इसका? चलो इसी पर बात करते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये महाभारत आखिर है क्या चीज? इसका साइज ही अपने आप में मतलब हैरान करने वाला है। सही कहा। ये असल में महर्षि वेदव्यास की रची हुई एक बहुत पुरानी संस्कृत रचना है और इसमें अंदाजा लगाइए करीब 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000? बाप रे। भी कहते हैं। और इसका जो मेन फोकस है वो कुरु वंश के ही 2 परिवार थे, पांडव और कौरव। उनके बीच जो एक भयानक युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का युद्ध, हाँ। अच्छा, तो ये पांडव और कौरव, इनमें मुख्य कौन कौन थे? ये नाम तो बहुत सुने हैं। जी। पांडवों में सबसे पहले युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, फिर भीम गदाधारी, अर्जुन वो महान धनुर्धर, और नकुल सहदेव, ये 5 भाई। ठीक है। और दूसरी तरफ कौरव? कौरवों में सबसे प्रमुख तो दुर्योधन थे, उनके भाई दुशासन, और फिर उनके 98 और भाई। 100 भाई थे वो कुल मिलाकर। 100 भाई, अच्छा। लेकिन कहानी सिर्फ इन तक ही नहीं है, और भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। हाँ, जैसे श्री कृष्ण। उनकी भूमिका तो शायद सबसे ज्यादा, क्या कहें, जटिल और अहम लगती है। निश्चित रूप से। श्री कृष्ण तो पांडवों के लिए सब कुछ थे, दोस्त, सलाहकार, रणनीतिकार, और अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया युद्ध भूमि में, वो तो अपने आप में ही एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। भगवत गीता। फिर द्रौपदी हैं, 5 पांडवों की पत्नी। उनके जीवन की घटनाएं, खासकर उनका अपमान, वो कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, वो तो है। और कर्ण, उनका जिक्र भी आता है। कर्ण, हाँ, एक महान योद्धा, पर किस्मत देखिए, वो कौरवों की तरफ से लड़े। उनके अलावा भीष्म पितामह हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी, इन सबके अपने अपने फैसले, अपनी अपनी मजबूरियां हैं जो कहानी को आगे बढ़ाती हैं। सही में, मतलब ये कोई सीधी सादी अच्छे बनाम बुरे की कहानी नहीं लगती। हर किरदार में कई पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इन किरदारों से जुड़ी खास घटनाएं कौन सी हैं? कहानी में मोड़ कहाँ आते हैं? शुरुआत से ही देखें तो साजिशें हैं, जैसे वो लाक्षागृह, लाख का महल जिसमें पांडवों को जलाने की कोशिश हुई। अच्छा। फिर द्रौपदी का स्वयंवर, उनका 5 पांडवों से विवाह होना, ये भी एक अहम घटना है। लेकिन शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो द्यूत क्रीड़ा, चौसर का खेल। हाँ, वो खेल जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, अपना राजपाट, भाई, खुद को और द्रौपदी को भी। जी। और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, वो अपमानजनक घटना, वो एक तरह से युद्ध की वजह बन गई। वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। बिल्कुल। इसी के बाद पांडवों को 12 साल जंगल में रहना पड़ा, वनवास, और फिर 1 साल अज्ञातवास, छिपकर। ये सब मुश्किलें झेलने के बाद जब शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब हुआ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। पूरे 18 दिन चला वो। 18 दिन? हाँ। और युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर राजा बने, और कहानी का अंत होता है पांडवों के स्वर्गारोहण से, मतलब उनकी स्वर्ग यात्रा से। इतनी सारी घटनाएं, इतने किरदार, इतना उतार चढ़ाव, तो आखिर महाभारत सिखाता क्या है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात तो है धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझाना। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही रास्ता, नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी। सही। महाभारत ये दिखाता है कि धर्म पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। युधिष्ठिर को ही देखिए। दूसरी बड़ी सीख है कर्म का सिद्धांत। कर्म मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ बिल्कुल, कि हमारे हर काम का नतीजा जरूर मिलता है। कौरवों का क्या हश्र हुआ, वो दिखाता है कि लालच, अहंकार, अन्याय का अंजाम क्या होता है। और द्रौपदी वाले किस्से से स्त्री के सम्मान की बात भी बहुत जोरदार तरीके से उठती है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे लोगों की अपनी जिद और गुस्सा पूरे समाज को तबाही की ओर ले जा सकता है। शांति कितनी जरूरी है, संयम कितना जरूरी है, ये भी एक संदेश है। और जैसा पहले कहा, सबसे गहरा संदेश तो भगवत गीता में है। जब अर्जुन युद्ध से हिचकते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं,
अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म। ये फलसफा तो आज भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाभारत सिर्फ कौरवों पांडवों की बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर जो सही गलत की कशमकश चलती है उसका भी प्रतीक है। बिल्कुल सही। ये जीवन की उलझनों, नैतिक सवालों और इंसान के स्वभाव पर एक बहुत गहरी सोच है। और यहीं एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है सोचने को कि महाभारत में इतने सारे जटिल किरदार हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, तो क्या हम किसी एक को पूरी तरह हीरो और दूसरे को पूरी तरह विलन कह सकते हैं? हाँ, ये मुश्किल है। या फिर ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छा और बुरा, सही और गलत अक्सर मिले जुले होते हैं और हमें हालात की पेचीदगियों को समझने की जरूरत है, ना कि सिर्फ आसान लेबल लगाने की।